11 वर्षों से आपने परीक्षा लिया ही नहीं है और आप खोज रहे हैं कि उस परीक्षा में से पास आदमी इसमें परीक्षा दे। तो ये पहली दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है, प्रश्न गलत आया, ठीक है। उसके बाद सुधार का भी विकल्प दिया। सुधार के विकल्प के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि भाई चैलेंज में 50 रुपया लगता है खाली आंसर शीट देखने का। आपको अगर अपना आंसर की देखना है तो 50 रुपया आपको देना पड़ेगा, 10 रुपया जीएसटी के साथ 60 रुपया में, ठीक है। पहली बार हो रहा है? हाँ, मेरी समझ से पहली बार हो रहा है। पहले यूजीसी में होता था, लेकिन ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, चैलेंज करने के लिए पैसे लिए जाते थे। कुछ दिन पहले तक सिर्फ फोन आ रहा था और अभी तो स्टेटमेंट दिखाया जा रहा है कि ये देखिए यही ना है, इसी पे आपका रिजल्ट जारी होगा। या देखिए बिहार सरकार वाला कागज भेज रहे हैं, इसमें आपका देखिए कितना नंबर है, आप फेल हैं, आप रिजेक्टेड लिखा हुआ है। तो आप पैसा दीजिएगा तो पास करिएगा, नहीं तो फेल कर जाइएगा। अब बताइए ये कैसी व्यवस्था है। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि आज से 4-5 महीना पहले ही हमारे बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री जी कह दिए कि बिहार में सभी योग्य छात्र है ही नहीं, सभी अयोग्य हैं, और वह अयोग्य घोषित करने में लगे हुए हैं। पहले टीचर बहाली में पास कराने के लिए कॉल आता था और कहा यह जाता था कि भैया आपका एसटीईटी में 10 नंबर से आपका एसटीईटी छूट रहा है, अगर आप पास होना चाहते हैं तो इतना पैसा भेज दीजिए। लेकिन पहले प्रूफ नहीं दिया जाता था, लेकिन अब हाल ये हो गया है कि अब जो लोग एसटीईटी का एग्ज़ाम देकर के घर आते हैं तो उनको कॉल आता है और कॉल पे ये कहा जाता है कि भैया आपका जो है पास होने में इतना नंबर कम है, अगर आप चाहते हैं कि पास होना तो इतना पैसा भेजिए। प्रूफ के तौर पर बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल कागज़ होता है, बिहार बोर्ड का जो थप्पा लगा होता है वो भेजा जाता है, जिसमें दिखाई देता है। हम आगे इस वीडियो में आपको हालांकि वो पेपर दिखाएंगे भी कि कैसे कॉल आता है, किस तरह से पेपर भेजा जाता है, और बताया जाता है कि आप इस एग्ज़ाम में जो है पास नहीं हो रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि पास हुए तो इतना पैसा भेजिए। और इस पे बिहार सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा भी एक पोस्ट किया जाता है जो डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, जिसमें लिखा ये जा रहा है कि जालसाजों से सावधान, आपको एग्ज़ाम पास कराने के नाम पे जो है तरह तरह के कॉल आ सकते हैं, इससे आप सावधान रहें। तो सरकार को भी कहीं ना कहीं ये जानकारी है कि इस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए रघुनंदन जी है। क्या कुछ मामला है अभी? मामला तो बहुत ही गंभीर मामला है। कहने में तो दुख भी हो रहा है, शर्म भी आ रही है, लेकिन ये सच्चाई है। बिहार जैसे गौरवशाली इतिहास वाले बड़े राज्य में, इतने अच्छे राज्य में, जहां प्रत्येक वर्ष हम लोग आईएएस आईपीएस देते हैं, प्रत्येक वर्ष यूपीएससी की रैंकिंग अच्छी होती है बिहार की, और वैसे राज्यों में शिक्षा की ऐसी लचर व्यवस्था, लचर स्थिति है कि कुछ भी कह पाना बहुत ही असमंजस वाली बात है। अभी देखिए, आपने सुना होगा कि अभी कुछ दिन पहले एसटीईटी की परीक्षा हुई थी जी। एसटीईटी की परीक्षा में सभी लोग बहुत उत्साहित थे, खासकर हम जिस विषय के हम छात्र, मैं भी छात्र हूँ, मैं संगीत विषय का छात्र हूँ। सबसे पहले 11 वर्षों से हमारी संगीत की परीक्षा नहीं हो रही थी और सरकार ने बीपीएससी के माध्यम से बहाली निकाल दिया, और बहाली में कंडीशन ये रख दिया कि जो एसटीईटी पास है वो इस परीक्षा में भाग लेंगे। अब बताइए कैसी बेवकूफ़ी वाली बात है, जब आपने 11 वर्षों से एग्जाम हुआ नहीं और रिजल्ट खोज रहे हैं। 11 वर्षों से आपने परीक्षा लिया ही नहीं है और आप खोज रहे हैं कि उस परीक्षा में से पास आदमी इसमें परीक्षा दे। तो ये पहली दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है। उसके बाद हम लोग सबके सहयोग से हाई कोर्ट में केस लड़े, सरकार के खिलाफ परिवाद दायर किए, हम लोग केस जीते भी ईश्वर की कृपा से, सबके सहयोग से। उसके बाद हम लोग के पक्ष में निर्णय आया। एसटीईटी की परीक्षा में हम लोग बहुत ही जोश उमंग के साथ भाग लिए, चूँकि 11 वर्षों के बाद परीक्षा आई थी हम लोगों की, अच्छे से भाग लिए, खूब अच्छे से परीक्षा भी हुई। और परीक्षा देखिए, परीक्षा में बिहार सरकार के द्वारा ऐसे सेटर के द्वारा परीक्षा क्वेश्चन सेट किया गया था, प्रश्न सेट किया गया था, जिसमें से प्रश्न ही गलत था। प्रश्न गलत बोल रहे हैं? प्रश्न गलत था, एकदम गलत था। सरकार तो कबूल भी की है, साइंस विज्ञान की परीक्षा में मतलब 100 नंबर के परीक्षा में 50 प्रश्न गलत था। तो सरकार कबूल भी की है, सरकार ने उस अति को वापस भी लिया है, उसमें कुछ सुधार का भी तुरंत वो विकल्प दिया। और बताइए, जहां 20 प्रश्न 100 अंक की परीक्षा में, 100 प्रश्न की परीक्षा में अगर 20 प्रश्न ही गलत हो तो सोच सकते हैं किस प्रकार की परीक्षा जा सकती है। कुछ में मिस टाइपिंग था, कुछ में क्वेश्चन गलत था। ये सब छोड़िए, अभी क्या मैटर है, क्या बात कर रहे हैं? मैटर सब तो मैटर ही बता रहे हैं। ये सारी समस्या ही है बिहार सरकार शिक्षा विभाग की। प्रश्न गलत आया, ठीक है, उसके बाद सुधार का भी विकल्प दिया। सुधार के विकल्प के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि भाई चैलेंज में
50 रुपया लगता है खाली आंसर शीट देखने का। आपको अगर अपना आंसर की देखना है तो 50 रुपया आपको देना पड़ेगा, 10 रुपया GST के साथ 60 रुपया में। ठीक है, पहली बार हो रहा है। हाँ मेरी समझ से पहली बार हो रहा है। पहले UGC में होता था, लेकिन ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, चैलेंज करने के लिए पैसे लिए जाते थे, लेकिन यहाँ आंसर की देखने के लिए पैसे लिए गए। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक था। उसके बाद सबने चैलेंज किया। अब चैलेंज करने के एक दिन के बाद से नियमित रूप से लगभग जितने छात्र हैं सबको फोन आ रहा है कि भाई आपका 10 नंबर से आप फेल हो रहे हैं, आप 1.5 लाख रुपया दीजिए, आपको पास करा देंगे। आप 2 लाख बोलने से थोड़े होगा, प्रमाण दीजिएगा तभी तो। अभी कुछ दिन पहले तक सिर्फ फोन आ रहा था, और अभी तो स्टेटमेंट दिखाया जा रहा है कि ये देखिए यही ना है, इसी पे आपका रिजल्ट जारी होगा। या देखिए बिहार सरकार वाला कागज भेज रहे हैं, इसमें आपका देखिए कितना नंबर है, आप फेल हैं, आप रिजेक्टेड लिखा हुआ है। आप पैसा दीजिएगा तो पास करिएगा, नहीं तो फेल कर जाइएगा। अब बताइए ये कैसी व्यवस्था है। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि आज से 4-5 महीना पहले ही हमारे बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री जी कह दिए कि बिहार में सभी योग्य छात्र है ही नहीं, सभी अयोग्य हैं, और वह अयोग्य घोषित करने में लगे हुए हैं। इसका मतलब तो यही है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो इस विषय को आपके माध्यम से हम सरकार को कहना चाहते हैं कि इस प्रकार योग्य अभ्यर्थियों के साथ खेलना बंद करिए। इससे लोगों का मनोबल टूटता है। यहाँ की व्यवस्था को इसीलिए तो गालियाँ देते हैं लोग, बिहार के बाहर बिहारियों को जो बदनाम किया जाता है इसीलिए ना। यहाँ की ऐसी शैक्षणिक व्यवस्था है कि बाहर में लोग कहेंगे अरे यार बिहार में तो पैसा दे के लोग पास कर जाता है, तुम में योग्यता तो है नहीं, पैसा दे के पास करके आए होगे। तो इसी प्रकार से बिहार की बदनामी लगातार बढ़ती जा रही है। तो हम अच्छा, आप जो भेजे थे, बोले थे कि कागज कोई भेजा है, तो कागज दिखाने की कोशिश कीजिएगा जो आया है प्रमाण। दिखाते हैं, ये देखिए दिखाते हैं अभी कागज। देखिए एक ये कागज है जिसमें बिहार सरकार गृह विभाग के द्वारा लिखा गया है, इसमें जालसाजों से रहे सावधान, परीक्षा में पास कराने के नाम पर पैसों की मांग करने वालों से रहे सतर्क। अब बताइए कि डाटा लीक कैसे हुआ। कोई आदमी फोन करता है, हमको बोलता है आप रघुनंदन ठाकुर बोल रहे हैं, आपके पिताजी का नाम ये है, आपकी माताजी का नाम ये है, आपका रोल नंबर ये है। कहीं ना कहीं तो इसमें सरकार की गलती है, या जिनको ये सौंपा गया है कामकाज उनका गलती है। निश्चित रूप से गलती है, तभी तो ये सारा डाटा, हमारा डाटा उनके पास कैसे पहुंच गया। ये तो हम दिखा दिए आपको। ये देखिए बिहार सरकार का ये पेज है, मतलब बिहार सरकार का ये फॉर्मेट है, उस पर बिहार सरकार का मुहर लगा हुआ है। बैकग्राउंड में जैसा होता है बिहार सरकार का, जहां तक हमको जानकारी है, ये हम चला देंगे वैसे अलग से। हाँ, लेकिन चला दीजिएगा आप समझिए, सतर्क रहे। देखिए इसमें सबका नाम लिखा हुआ है, नाम पहले इसमें सीरियल नंबर है, डिस्ट्रिक्ट है, कैंडिडेट नेम है, मदर्स नेम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, सब्जेक्ट है, टोटल मार्क्स, क्वालिफाई मार्क्स और रोल नंबर सब लिखा हुआ है। और इसमें रिजेक्टेड, क्वालिफाई, अनक्वालिफाई सब लिखा हुआ है। बीच में बिहार सरकार का मोहर मारा हुआ है। पैसा देगा तो जो अनक्वालिफाइड है वो क्वालिफाइड हो जाएगा। पैसा दीजिएगा, पैसा हम देंगे तो हम पास हो जाएंगे। ऐसे में तो यही है कि भाई अयोग्य आदमी पैसा देके पास हो जाएगा, योग्य आदमी जो है सो परेशान होकर पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देगा, क्या करेगा, मजदूरी करने चला जाएगा। ऐसी परिस्थिति में लोग मजदूरी पर उतर जाते हैं ना, मजबूरी में। तो ये है, तो आपके माध्यम से हम सरकार को कहना चाहते हैं कि इस प्रकार से आप योग्य लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करें, इस व्यवस्था में सुधार करें। और अगर संभव है तो जितनी भी गलतियां हुई है विभाग के द्वारा, जितने भी प्रश्न गलत दिए गए हैं, उस पर भी सुधार करने का आग्रह हम करते हैं आपके माध्यम से। यही निवेदन है सरकार से भी, शिक्षा विभाग से भी। तो हम लोगों ने देखा किस प्रकार से जो बिहार सरकार की गलतियां है, वो बिहार के दरभंगा मिथिला विश्वविद्यालय के म्यूजिक के छात्र रघुनंदन ठाकुर ने बताया किस तरह से STET में पास कराने के लिए अब कॉल आते हैं, साथ ही साथ प्रमाण भेजे जाते हैं कि भैया आप फेल हो रहे हैं, आप अगर पास होना चाहते हैं तो इतना पैसा भेजिए। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।